और अब आपको दिखाते हैं बड़ी खबर। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। यूपी और पंजाब पुलिस का जॉइंट एक्शन। पीलीभीत में 3 कुख्यात बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। तीनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बदमाश गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह जख्मी हो गए हैं। जसवंत प्रीत सिंह भी मुठभेड़ में जख्मी हुआ है। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने के हैं आरोपी। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में हुई है मुठभेड़। बदमाशों से 2 AK-47 भी बरामद की गई हैं। 2 ग्लॉक पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए। तो यूपी और पंजाब पुलिस का जॉइंट एक्शन देखने को मिला है। बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। 2 AK-47 भी बरामद की गई हैं। पंजाब में ग्रेनेड फेंकने के ये दोनों आरोपी हैं। तो तीनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 कुख्यात बदमाशों को धर दबोचा गया। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई हैं। पीलीभीत से बड़ी खबर है। यूपी और पंजाब पुलिस का ये जॉइंट एक्शन, जहां बदमाशों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी। पूरनपुर में ये मुठभेड़ हुई है। तीनों कुख्यात बदमाश पुलिस की गोली से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और अब इनसे पूछताछ की जाएगी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त जुड़ गए। विशाल, यूपी और पंजाब पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन चला है जिसमें 3 कुख्यात बदमाशों को पकड़ा गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि यूपी ठीक है विशाल, वापस आएंगे आपके पास। और डीजीपी प्रशांत कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, 3 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये कैसे पूरा जॉइंट ऑपरेशन चला यूपी और पंजाब पुलिस का? उत्तर प्रदेश पुलिस और विशेषकर पीलीभीत पुलिस को एक बड़ी उल्लेखनीय सफलता मिली जब पंजाब गुरदासपुर के पुलिस चौकी पे जिन लोगों ने ग्रेनेड से हमला किया था और उनके उत्तर प्रदेश में आने की सूचना थी और इस पे एक लाइव इनकाउंटर हुआ, ऑपरेशन हुआ जिसमें 3 आतंकवादी घायल हुए हैं और इस ऑपरेशन को वहां के एसपी ने खुद नेतृत्व किया है और जिसमें 2 AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी उस पर त्वरित कार्रवाई की गई और सही समय पे कार्रवाई करते हुए अपराधियों को अपने कब्जे में लिया गया है। प्रशांत जी, इनका प्रोफाइल अभी तक कैसा रहा है और किन किन घटनाओं में लिप्त रहे हैं, कुछ और पता चल पाया है? ये चीजें पता की जा रही हैं और इनके पास से जो वेपन रिकवर हुए हैं दर्शाते हैं कि ये दुर्दांत अपराधी हैं और पूर्व में वांछित चल रहे। इनके पास से अभी और क्या क्या सामान बरामद हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 AK-47 भी बरामद हुए हैं, कारतूस भी बड़ी संख्या में मिले हैं? ये मैंने आपको बताया, 2 ग्लॉक पिस्टल, 2 AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और इसको खुद वहां के पुलिस अधीक्षक लीड कर रहे हैं। प्रशांत जी, अब आगे किस तरीके से कार्रवाई चलेगी, क्योंकि तीनों बताया जा रहा है कि जख्मी हो गए हैं, इनसे पूछताछ होगी? कार्रवाई जो निर्धारित प्रक्रिया उसके हिसाब से की जाएगी जी। और इसके लिए वहाँ और भी वरिष्ठ अधिकारी मौके पे जा रहे हैं जी और उनको बेहतर से बेहतर मेडिकल एड दिया जाए, वो इसका प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत कुमार जी हमारे से जुड़ने के लिए। तो पीलीभीत से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी और पंजाब पुलिस का ये जॉइंट एक्शन देखने को मिला है। 3 कुख्यात बदमाशों को धर दबोचा गया है। 2 AK-47 राइफल बरामद की गई है। भारी मात्रा में कारतूस भी इनके पास से बरामद हुआ है। इनके प्रोफाइल को देखा जाएगा कि किन किन घटनाओं में ये पूर्व में लिप्त रहे हैं। पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने के ये तीनों आरोपी थे जो कि फरार चल रहे थे और जगह जगह पुलिस इनको ढूंढने के लिए दबिश दे रही थी। यूपी और पंजाब पुलिस के जॉइंट एक्शन के तहत मुठभेड़ हुई इन बदमाशों की पुलिस के साथ, जिसके तहत इन तीनों बदमाशों को धर दबोचा गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ गए। विशाल, कैसे ये पूरा ऑपरेशन चला, क्या जानकारी और आपके पास?
देखिए बिल्कुल अभी जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि इस पूरे ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो पुलिस ने जो है बड़ी बहादुरी से जो है इन तीनों अपराधियों को जो है पकड़ा है। गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर बम से जो है इन्होंने हमला किया था और इनका बड़ा एक क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा है। तो ऐसे में इनकी लोकेशन जो है जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है पुलिस की टीम ने जो टिप ऑफ ली थी उसके आधार पर इनका एनकाउंटर किया गया है। और अभी हालांकि जो ये कहा जा रहा है कि तीनों जो है फिलहाल मृत हो गए हैं और तीनों की जो डेड बॉडी है वो हॉस्पिटल भेजी गई है और मौके पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। एक बड़ा जो है इनपुट मिला था इन तीनों अपराधियों के बारे में और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों अपराधियों का जो बैकग्राउंड है वो काफी क्रिमिनल रहा है और यहाँ तक कि इनके पास से 2 AK-47 क्लियर कर दीजिए, तीनों पहले घायल हुए थे, क्या तीनों की मौत हो गई है? देखिए बिल्कुल अभी आपको बता दें कि हालांकि अभी पुलिस के अधिकारी तरफ से नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तीनों की जो है मृत तीनों को जो है की डेथ हो गई है और तीनों हॉस्पिटल में उनकी डेड बॉडी जो है भेजी गई है। अभी हालांकि थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन डीजीपी की तरफ से ये कहा गया है कि तीनों का जो है इनकाउंटर किया गया है और तीनों ही बहुत गंभीर हालत में थे। तो ऐसे में थोड़ी देर के बाद अभी स्पष्ट हो पाएगा कि तीनों की जो है डेथ हो गई है या जो है इनमें से कोई जीवित है, क्योंकि जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है उसमें काफी गोलियां चलाई गई है और जैसा कि मौके पर जो फुटेज आए उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि कैसे ये सब फरार होने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने इनको घेरा है। तो एक बड़ा ऑपरेशन जो है अंजाम दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि यूपी पुलिस ने फिलहाल एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है। जी बिल्कुल। और ये लोकेशन कैसे ट्रेस हो पाई विशाल, और क्या जानकारी मिल रही है? पूरनपुर ये लोग कैसे पहुंच गए पीलीभीत के आसपास? देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि पीलीभीत के पूरनपुर में ये कैसे पहुंचे थे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास AK-47 था और भी जो है हथियार थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि किसी बड़ी वारदात को ये अंजाम देने की कोशिश करने वाले थे, क्योंकि इतने जो घातक हथियार लेकर AK-47 जैसे हथियार लेकर ये अगर पीलीभीत के पूरनपुर पहुंचे थे तो जाहिर सी बात है कि इनके निशाने पर कोई और भी थे। इससे पहले अगर हम बात करें तो इनके ऊपर कई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो दर्ज है। गुरदासपुर की अगर हम बात करें तो गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर बाकायदा इन्होंने जो है बम से हमला किया था और हैंड ग्रेनेड से हमला किया था। तो ये फिलहाल जो है बहुत बड़े अपराधी थे और ये कह सकते हैं कि खालिस्तानी कनेक्शन जो है वो भी इनका सामने आया था उस वक्त। तो ऐसे में अब चूंकि इनकाउंटर हो गया है तो पुलिस जो है पीलीभीत पुलिस, यूपी STF ये तमाम जो टीमें हैं वो अब लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है जो टिप ऑफ मिला था उसके आधार। ठीक है विशाल, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी पंजाब पुलिस का एक जॉइंट एक्शन देखने को मिला है। पुलिस की इन बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और जिसके तहत तीनों बदमाश जख्मी हो गए थे। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर नजर आ रही है, उस पर भी फायरिंग हुई है। गाड़ियों के शीशे तस्वीरों में आप देख सकते हैं टूटे पड़े हुए हैं। तीनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि तीनों की मृत्यु भी हो चुकी है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 2 AK-47 भारी मात्रा में कारतूस भी इनके पास से बरामद किए गए। देखिए आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को यह सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल डेल्टा के माध्यम से पूरे जनपद की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कराई गई। तभी खमरिया पॉइंट जो पूरनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है वहां पर तैनात पुलिस पिकेट ने यह बताया कि एक बाइक सवार 3 संदिग्ध नवयुवक जिनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं होना प्रतीत होता है, वो तेजी से बाइक चलाकर खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर जनपद पीलीभीत की तरफ गए हैं। तत्काल पंजाब पुलिस की टीम और हमारे थाना पूरनपुर पुलिस प्रभारी ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ से जो इधर के आने वाले संभावित रास्ते हैं उस पर थाना गजरौला और थाना माधोटांडा दोनों को अलर्ट किया गया और उधर से मेरे द्वारा भी इधर मूव किया गया। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में जो निर्माणाधीन पुल है उस पर इनके द्वारा ये नहर पटरी पर मुड़ गए। जब पीछा किया गया और इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकवादी घायल हुए हैं, उन्हें CSC पूरनपुर भेजा गया है। उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है। उनके बारे में जो बातें बताई गई हैं पंजाब पुलिस के द्वारा कि इनका कुछ फॉरेन कनेक्शन भी है, उसके संबंध में पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले इन्हें प्राथमिक उपचार कर CSC भेजा गया है और उसके बाद जैसा भी डॉक्टरों द्वारा कहा जा रहा है वैसी चीजें की जा रही हैं और जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।
तो पंजाब का वांटेड, यूपी में एनकाउंटर, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के साथ इन आतंकवादियों की मुठभेड़ हुई और जिसके बाद ये जख्मी हो गए हैं, सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। यूपी पंजाब पुलिस का जॉइंट एक्शन देखने को मिला है। इनके पास से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार बने हुए हैं। विशाल, एक बड़ी कामयाबी इसे कह सकते हैं यूपी पुलिस की भी है, क्योंकि पंजाब में इस घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद यूपी ये सेफ ठिकाना ढूंढते हैं, लेकिन यहां पर पुलिस नहीं बच पाते। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद ये जो है यूपी में पहुंचते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी जानकारी जो है वो पुलिस को मिलती है और एक बड़ी अच्छी तरीके से नाकाबंदी की जाती है। जो टिप ऑफ मिली है उसके आधार पर इनको जो है ट्रेस किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी, अगर हम घटनाक्रम को देखें बारीकी से, तो बहुत ज़्यादा जो है टाइमिंग नहीं थी पुलिस के पास। ऐसे में पुलिस ने पूरी तरह से नाकेबंदी करके जो एरिया था उसको पूरी तरह से कवर किया और इसके साथ साथ ये जंगल में ना भाग जाएं और इसके साथ साथ जो है इनका कोई और दूसरा रास्ता वैकल्पिक ना बने, इसके लिए भी पुलिस ने बाकायदा पूरी प्लानिंग करके इस पूरी जो है इनकाउंटर को अंजाम दिया है। और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अपराधी जो है, ये जो तीनों जो अपराधी हैं, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसके आधार पर इनकी पूरी नाकाबंदी जो जानकारी मिली थी पीलीभीत पुलिस को, उसके नाकाबंदी करके इनके ऊपर जो है फायरिंग की जाती है। हालांकि मौके से AK-47 मिलती है, तो ये अपने आप में कहा सकता है कि 2 AK-47 मिलना अपने आप में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के अंदेशा जो है वो जता रहा है, क्योंकि ये अगर यूपी पहुंचते हैं पीलीभीत के, अब ये यूपी से कहाँ जा रहे थे पीलीभीत से, ये भी तमाम जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा करेंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि पुलिस की पुष्टि नहीं की गई है, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके गोलियां लगी हैं, जो गोलियों के बाद इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर जो है डॉक्टर्स क्या कुछ कहेंगे आगे के बारे में ये जानना होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि इनकाउंटर में क्या इनकी मौत हो गई है या अभी जिंदा है ये। ठीक है विशाल, बने रहेंगे, वापस आएंगे आपके पास। लेकिन